जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपनी यूपीपीएससी पेट के एग्जाम को टारगेट करते हुए जून महीने की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्म में रिवीजन के तौर पर वीडियो को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत व यूरोपीय संघ, ठीक है, इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में हाल ही में एक ग्लोबल गेटवे नामक सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे आयोजन हुआ था उसका आयोजन जो है मेघालय में आयोजन हुआ था। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में ग्लोबल गेटवे नामक जो कन्वेंशन हुआ था ये मेघालय में हुआ था, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो थीम था, हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं, ठीक है, यानी भोजन उगाएं तंबाकू नहीं, ठीक है, इसकी थीम थी, ठीक है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में, ठीक है, डब्ल्यू बैंक ने वरिष्ठ सलाहकार हेमांग जोंगी, ठीक है, हाल ही में डब्ल्यू बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक में वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी है? हेमांग जोंगी, ठीक है। और आईएमएफ के जो है आनंद सिंह, ठीक है। फिर अरुण फोर्ड नामक जो जल विद्युत परियोजना है भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या बाई नगर कर दिया है, ठीक है, या अहिल्या नगर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिंग समावेशी पर्यटक नीति को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी देने वाला राज्य आपका महाराष्ट्र बन चुका है। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट है कि मोघर आवास योजना की बात करें तो मोघर आवास योजना आपको उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि पर्यावरण का, ठीक है, हाल ही में पर्यावरण के लिए कौन सी एयरलाइंस को अवार्ड मिला है? तो एतिहाद एयरवेज जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे वीरता अवार्ड की बात करें तो 2023 में आपका दीपिका मिश्रा को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन सा है? तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रमाण पत्र करने वाला, ठीक है, कौन है? नागपुर एयरपोर्ट, ठीक है, नागपुर एम्स, ठीक है। फाइनेंशियल 2022 से 23 में जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान कितना है? लगभग 7.2% का जो है जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है और राजकोषीय घाटे का अनुमान 6.4% है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे छठवां शारजाह मास्टर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ठीक है, छठवां शारजाह मास्टर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023, ठीक है, इसको भारत के किस खिलाड़ी ने? अर्जुन एरिगेशन ने जीता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाटविया के प्रथम समलैंगिक प्रेसिडेंट कौन हुए? तो लाटविया के प्रथम समलैंगिक प्रेसिडेंट आपका एडगर रिकेविक्स हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। एनएचपीसी ने फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट किस किस देश के बीच में? भारत और नेपाल के बीच में फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है दोस्तों। इस बात को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूएमओ की पहली महासचिव, ठीक है, डब्ल्यूएमओ की पहली महिला सचिव, ठीक है, कौन बनी है? तो सेलिस्टो सॉलो बनी है। कहाँ की है? अर्जेंटीना की है, ठीक है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ की पहली महिला महासचिव बनाया गया है। फिर अगर ओपीएस क्लीन अभियान की बात करें तो ये ओपीएस क्लीन अभियान जो है पंजाब सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जूनियर एशियाई हॉकी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की 2023 की बात करें तो इसका आयोजन इंडिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेल की अध्यक्ष कौन है? हाल ही में सेल के अध्यक्ष जो है अमरेंदु प्रकाश को सेल का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। बोकारो की बात करें तो बोकारो का निर्माण कब हुआ था? बोकारो, राउरकेला और भिलाई, ठीक है। बोकारो का जो निर्माण हुआ था रसिया के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय में हुआ था और दूसरी पंचवर्षीय में राउरकेला और भिलाई का निर्माण हुआ था, ठीक है। विश्वेश्वरैया जो है आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित थे। 5 जून की बात करें। नेक्स्ट है आपका यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं। कहाँ के हैं? ये त्रिनाद और टोबैको के हैं, ठीक है। हाल ही में और एनडीबी की जो हेड बनाई गई है डिल्मा रोसेफ को बनाया गया है। जूनियर खाटवा गांव की बात करें, जूना खाटिया गांव दोस्तों, तो जूनियर खाटवा गांव की बात करें, यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित गांव है, ठीक है। हाल ही में गुजरात में इसकी खोज की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो इसलिए गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में 50वां पर्यावरण दिवस 2023 मनाया गया है। इसका थीम था सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसकी थीम थी, ठीक है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में 100 वंदे भारत ट्रेन मतलब जो है 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए मतलब उसके एल्यूमिनियम ढांचे के लिए समझौता हुआ है कि फ्रांस की किस कंपनी के साथ? तो फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी के साथ। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुला है? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में पहला क्षेत्रीय कार्यालय आपका दिल्ली में खुला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2500 वर्षों से अधिक पुराने, ठीक है, 2500 से
2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास व नव सांस्कृतिक स्तरों की खोज कहाँ पे की गई थी? नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, 2500 वर्षों से अधिक पुराने व इतिहास नव सांस्कृतिक स्तरों की खोज नई दिल्ली में की गई है। अब अब्दुल कलाम एपीजे कलाम द्वीप हाल ही में मतलब अग्नि फर्स्ट नामक जो है प्रक्षेपण यान को अब्दुल कलाम द्वीप से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, एकता बंदरगाह की बात करते हैं, मालदीव में है। ठीक है, एकता अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच में होता है। बिपरजॉय चक्रवात की बात करते हैं, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। अरब सागर में हाल ही में यह आया था बिपरजॉय। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द, ध्यान देंगे क्वेश्चन है कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान, यह सूरीनाम का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। इसको हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। ठीक है, अगर एमबी इम्प्रेस पहली क्रूज सेवा जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में चलाई गई है। कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बात करें तो यह इंडिया और म्यांमार के बीच में है, स्थापित हो रहा है। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड की बात करें तो यह आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड की बात करें तो यह आरबीआई द्वारा लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम पर, तो क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम की बात करें तो यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि हाल ही में फतह मिसाइल, ठीक है, फतह मिसाइल की बात कर रहा है। फतह मिसाइल को किसने लॉन्च किया है? तो फतह मिसाइल जो है ईरान की मिसाइल है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नोवा खखोवा बांध, ठीक है, नोवा खखोवा बांध ये इधर ये आपके यूक्रेन में है। ठीक है, वीटी मिनी उपग्रह लॉन्च बाई स्पेस एक्स। ठीक है, प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च बाई एसबीआई बेंगलुरु। ठीक है, प्रोजेक्ट कुबेर को हाल ही में एसबीआई द्वारा बेंगलुरु से लॉन्च किया गया था। अगर बात करें वरास्थ क्या, तो वरास्थ आप याद रखेंगे कि एक हैवी वेट टारपीडो है। ठीक है, वरास्थ क्या है? एक हैवी वेट टारपीडो है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि एयर डिफेंडर एक्सरसाइज 2023 नाटो का हवाई अभ्यास कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि विश्व महासागर दिवस जो है आपका 8 जून को मनाया जाता है। पहला कब से मनाया जाता है? 2009 से। इस बार की जो थीम थी, ये थीम है कि प्लेनेट ओशियन टाइड्स और चेंजिंग। ठीक है, पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बात करें तो ये इसमें केरल राज्य एकदम टॉप में है, और छोटे राज्यों में गोवा सबसे टॉप पे है, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में टॉप पे है। ठीक है दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह जनार्दन प्रसाद, ठीक है, इसके जो डीजी बनाए गए हैं कौन है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी डायरेक्टर जनरल, तो वो आपके जनार्दन प्रसाद बनाए गए हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन का संबंध किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश राज्य से। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ गोमती नगर में है। ठीक है, अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान की बात करें दोस्तों, तो अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान यूएसए और यूके के बीच में है। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। यूनेस्को का मिशेल बेटिस अवार्ड, इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को का मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 का किसको दिया गया है? तो ये जगदीश बाकन को दिया गया है, जो कि आपके तमिलनाडु के हैं। ठीक है, यूएनओ में अस्थायी सदस्य हाल ही में 5 राष्ट्रों को यूएनओ का अस्थायी सदस्यों के लिए 2 साल के लिए चुना गया है 2024 तक। कौन कौन से देश हैं? अल्जीरिया है, गुआना है, कोरिया गणराज्य है, सियरा लिवेन है, स्लोवानिया है। ठीक है दोस्तों, 2022-23 में एफडीआई निवेश करने वाला सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो एफडीआई भारत को मिली है वो सिंगापुर से मिली है। ठीक है, $46 बिलियन की। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता वाला पहला राज्य कौन है? प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता देने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान बन गया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हर जल कार्यक्रम में। ठीक है, जो एक हर जल कार्यक्रम था, हाल ही में इसको डब्ल्यूएचओ संगठन की रिपोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत कार्यक्रम में शामिल किया है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ संगठन की रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत कार्यक्रम में शामिल किया है। कौन से कार्यक्रम को? हर जल कार्यक्रम को। नेक्स्ट है दुनिया की पहली हाइड्रोसोनिक विंड टनल, इंपॉर्टेंट है, दुनिया की पहली हाइड्रोसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? तो चाइना ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फार्मर्स फ्रेश जोन। अगर हम बात करें फार्मर्स फ्रेश जोन, तो यह जो है इसका संबंध केरला सरकार से। ठीक है, केरला राज्य से। स्पिनोजा अवार्ड की बात करें तो यह डच विज्ञान का सर्वोच्च अवार्ड होता है। हाल ही में इसको जोईता गुप्ता को दिया गया है स्पिनोजा अवार्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो प्रधानमंत्री ने पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया है। नेक्स्ट है कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम जो है ये एयर जल्दी नेटवर्क और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में इस समझौता हुआ है। ठीक है, कंटेंटफुल कनेक्टिविटी का। महिलाओं के लिए फ्री बस जो है शक्ति योजना नाम से कौन सा लॉन्च कर रहा है? तो महिलाओं के लिए ऐसा करने वाला जो है कर्नाटक सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि माउंट मेयान है। ठीक है, माउंट मेयान ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो माउंट मेयान ज्वालामुखी आपका फिलीपींस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बाल श्रम निषेध दिवस की बात करें तो दोस्तों बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 8वां महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की बात करें तो यह इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में होता। कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? जापान में होता। इंडिया ने जीता था। ठीक है, कारी साध का जीआई टैग आपको कर्नाटक को मिला है। कारी साध आम की जीआई टैग कर्नाटक को मिला है। ठीक है, UIDAI,
ठीक है, के सीईओ अमित अग्रवाल को बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में जो फ्रेंच ओपन 2023 हुआ था उसको नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड को हराकर जीत लिया है। ठीक है, और इस फीमेल में ईगा स्वियाटेक ने कैरोलिना को हराया है। ठीक है, सिप्रिक की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किसके पास है, तो रशिया, यूएसए और यूके के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय को अवार्ड जो है व्हेन क्लाइमेट चेंज द टर्म्स वायलेंट के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला डाईमिथाइल ईथर ईंधन चलित ट्रैक्टर कौन सा है, तो इसको IIT कानपुर द्वारा बनाया गया है, डाईमिथाइल ईथर ईंधन चलित ट्रैक्टर को। ठीक है, हाल ही में BSF के DG कौन बनाए गए, तो नितिन अग्रवाल को BSF का DG, ठीक है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। फीफा अंडर-20 की विजेता की बात करें तो यह उरुग्वे और इटली से हुआ था। ठीक है, कहाँ पे होस्ट हुआ था, यह अर्जेंटीना में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रक्तदान दिवस की बात करें तो रक्तदान दिवस जो है आपको 14 जून को मनाया जाता है, 2005 से मनाया जाता है। ठीक है, अल्जीरिया इसका होस्ट था। गिव इसका जो थीम था, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा और सेव लाइफ, सेव ऑफन ना, 14 जून को रक्तदान दिवस। इकबाल मसीह अवार्ड जो है, इकबाल मसीह अवार्ड बाई USA किसको दिया गया है, ये आपके ललिता नटराजन को दिया गया है इकबाल मसीह अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कि विज्ञान विदुषी कार्यक्रम की बात करें तो यह होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन को दिए से स्टार्ट हुआ है विज्ञान विदुषी कार्यक्रम। ठीक है, FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन वाला पहला नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है वो गुवाहाटी है। ठीक है, BSE ने 1 लाख रुपए शेयर वाली कंपनी कौन है, MRF। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1 लाख रुपए शेयर वाली कंपनी कौन है, हाल ही में MRF बनी है। नेक्स्ट है कि पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है जर्मनी में हुए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 15 पदकों के साथ भारत प्रथम स्थान पर रहा है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे खर्च खाता फिनो पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे, खर्च खाता फिनो पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10 जो है 10,000 रुपये पर मंथ पेंशन देने का राज्य कौन सा राज्य घोषणा किया है, तो हरियाणा। ठीक है, जो पद्म पुरस्कार विजेताएं हैं उनको 10,000 रुपये मंथली पेंशन देने को हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ठीक है, जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स यह किसके द्वारा लॉन्च किया था, यह UNDP द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता में विस्तार किस राज्य में देखा गया है, तो राजस्थान में। ठीक है, और पवन ऊर्जा में मैक्सिमम बिजली जो है गुजरात से। ठीक है, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि G20 विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया था, G20 विज्ञान सम्मेलन का आयोजन आपके भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है रसिया और जर्मनी के बीच में, ठीक है, चर्चा में थी याद में। मरुस्थलीकरण सूखे के खिलाफ 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, हर लैंड हर राइट्स करके इसका थीम था इस बार। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की बात करें तो यह जो है मध्य प्रदेश को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला जो है इसमें गंजम उड़ीसा का है। ठीक है, नेक्स्ट साइलेंट वार्कर योजना के तहत 41 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, किसने, चाइना ने किया है एक साथ। निवेशक दीदी, ठीक है दोस्तों ध्यान देखिए, निवेशक दीदी भारत का पहला तैरता हुआ IPPB का वित्तीय साक्षरता अभियान है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं, इसका जो होस्ट है चेन्नई है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि भारत प्रीडेटर MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदेगा किससे, MQ-9B जो है ड्रोन USA से खरीदेगा। गांधी शांति अवार्ड की बात करें तो यह गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। नेक्स्ट है कि इंडोनेशिया डबल पुरुष का जो खिताब था वो किसने जीता, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। 45वें यूरेन निबंध अवार्ड की बात करें तो 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया है। ठीक है, गोधन न्याय योजना की बात करें तो झारखंड राज्य को दिया गया है, झारखंड राज्य द्वारा गोधन न्याय योजना चालू की गई है। नेक्स्ट है कि इंडिया ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। और देखेंगे इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी वो वसुदेव कुटुंबकम पे आधारित थी। ठीक है, इसका जो नेशनल प्रोग्राम कहाँ पे इसका आयोजन किया था, जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और एक है सतरिया जो संचार उपग्रह है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडोनेशिया द्वारा, इस बात को याद रखेंगे। दक्षता पाठ्यक्रम जो है सरकारी कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए, ठीक है, और गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, रॉक DG रवि सिन्हा बनाए गए हैं। एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने, तलवारबाजी में कौन जीता है, तो भवानी देवी ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे जर्मन बुक
ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 का अवार्ड किसको दिया गया है? सलमान रश्दी को दिया गया है। आईएनएस कृपाण को उपहार के तौर पे वियतनाम को दिया गया है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ओर्पो बने हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगा का प्रयोग कौन कर रहा है? ओमान। ठीक है। नेक्स्ट है कि WEF द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो 127 नंबर की रैंक थी भारत की, और जो आइसलैंड पहले पे था, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक बड़ा सबसे बड़ा जो है हाल ही में पूर्वी चंपारण में बिहार में सबसे बड़ा जो है रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट कि छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम कौन शुरू कर रहा है? तो छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम राजस्थान राज्य कर रहा है शुरू। ठीक है। चश्मा भी परमाणु संयंत्र चीन जो है चीन द्वारा चाइना में है। ठीक है। चश्मा भी परमाणु संयंत्र लॉन्च किया गया है। ठीक है। यूएसए के मिशन आर्टेमिस के तहत इंडिया भी शामिल हुआ है। ठीक है। उत्तर भारत का पहला स्कीम बैंक न्यू दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। LADCS निःशुल्क कानूनी सहायता किसको दिया गया है? तो ये यूपी को। ठीक है। थैंक यू सो मच।